गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है आशीष और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। पहली न्यूज़ तो यहाँ पे बाइनेंस की तरफ से है। अगर आप बाइनेंस यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हैं, खासकर P2P अगर ट्रेड कर रहे हैं और उसमें अगर आपने TDS पे नहीं किया है तो आपको टैक्स का नोटिस आ सकता है और ये दोस्तों वेरीफाइड न्यूज़ है। और दूसरी न्यूज़ है दोस्तों यहाँ पे ट्रंप से रिलेटेड। आज ट्रंप 1:30 बजे के आसपास टैरिफ अनाउंस कर सकते हैं और अगर टैरिफ अनाउंस होता है वापस से मार्केट में उथल पुथल मच सकती है और इसलिए बिटकॉइन में क्या होगा उसके बारे में आपको बताएंगे। चार्ट देख के कितना अप या कितना डाउन जा सकता है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पे ऑल्ट कॉइन के बारे में। ऑल्ट कॉइन आने वाले वीक में या फिर इस मंथ में कैसा परफॉर्मेंस आपको देंगे उसके बारे में बताएंगे। पर उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो जिससे आपके लिए हम ऐसे वीडियोस लेके आते रहें। तो सबसे पहली न्यूज है दोस्तों बाइनेंस की तरफ से और 21 घंटे पहले हमने एक्स पे ये ट्वीट भी किया था और आपको बताया था कि बाइनेंस के यूजर को इनकम टैक्स की तरफ से यहाँ पे नोटिस जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने P2P ट्रेड किया है या फिर क्रिप्टो में ट्रेड किया है और 1% उन्होंने पे नहीं किया है। हालांकि ये चीजें दोस्तों बाइनेंस को करनी चाहिए थी, बाइनेंस ने ये सब चीजें नहीं करी है। FIU रजिस्टर जरूर हो गए हैं पर TDS इंप्लीमेंट उन्होंने नहीं किया और इस कारण से बहुत सारे यूजर जो है वो इंडियन एक्सचेंज से लेके यहाँ पे बाइनेंस में स्विच कर गए और उन्होंने यहाँ पे TDS को अवॉइड किया जिसके कारण अब उन्हें यहाँ पे नोटिस आ रहे हैं। और यहाँ तक तो अभी ये भी कहा जा रहा है कि जो TDS है अगर वो नहीं पे किए हो तो आपको हैवी टैक्स बर्डन लग सकता है। 1% TDS तो हो सकता है आपको लगे ही, पर यहाँ पे जितना टर्नओवर है, जितना भी आपने टर्नओवर किया है, मान लो आपने 1 करोड़ 2 करोड़ का टर्नओवर किया है, उस पे आपको हैवी पेनल्टी लग सकती है। और यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट पे नहीं कि जैसा यहाँ पे बोला गया है 30% प्रॉफिट पे आपको टैक्स लगेगा, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आपका टर्नओवर बड़ा है, आपने 1% TDS को अवॉइड किया है तो आपको यहाँ पे हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है और ये सभी बाइनेंस के यूजर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और ये डेटा दोस्तों कोई और नहीं बल्कि बाइनेंस ने ही दिया होगा, तभी ये सब नोटिसेस यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आपको भी इस तरीके का नोटिस आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखो ये काम तो दोस्तों बाइनेंस को करना चाहिए था क्योंकि बाइनेंस का ही काम है 1% TDS को डिडक्ट करना, बट इन्होंने ये चीजें नहीं करी है और इसके कारण यूजर को IT डिपार्टमेंट से नोटिस आ रहे हैं। और देखो अगर आप आने वाले टाइम में इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज करोगे तो हो सकता है दूसरे एक्सचेंज भी डेटा गवर्नमेंट को दें और उससे आपको और टैक्स नोटिस यहाँ पे आने चालू हो जाएं। इससे बेटर है आप एक ऐसे एक्सचेंज को चूज करो जहां पे 1% TDS ऑटोमेटिक आपका डिडक्ट हो और आपको इन सब चीजों की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। उसके लिए आप कॉइन DCX यूज कर सकते हो, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप साइन अप कर सकते हो और उसमें यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर ट्रेड में कोई भी टैक्स नहीं है और 1% TDS भी स्पॉट ट्रेडिंग में वो डिडक्ट करते हैं, तो आपको टैक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बेकार न्यूज है इंडियन यूजर के लिए। अगर आपको टैक्स नोटिस आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरा यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रात को 1:30 बजे यहाँ पे टैरिफ अनाउंस करने वाले हैं और इससे यहाँ पे डाउ फ्यूचर और पूरे मार्केट में थोड़ा बहुत उथल पुथल देखने को मिल रही है। 20% टैरिफ यहाँ पे अनाउंस कर सकते हैं और देखो इससे होगा क्या, जब वो यहाँ पे जो भी उनके पार्टनर जो देश हैं उन पे अगर वो टैरिफ लगाएंगे तो वो भी डेफिनेटली सी बात है वो भी यहाँ पे रिटेलिएट करेंगे और वो भी टैरिफ लगाएंगे और इससे मार्केट पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा और मार्केट में यहाँ पे अप डाउन हमें देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा आज भी रात में मार्केट वोलेटाइल हो सकता है और इसलिए अगर मैं आपको बोलूं तो फ्यूचर में थोड़ा सा सेफ रहिएगा, बड़ी पोजीशन लगा के मत रखिएगा। और ये चीज़ें देखो यही चीज़ें खराब कर रही हैं पूरे मार्केट को, जिसके कारण पूरा मार्केट जो है यहाँ पे अप ट्रेंड में जाने की बजाय डाउन ट्रेंड में ही जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें बिटकॉइन के चार्ट के बारे में तो देखो बिटकॉइन अभी यहाँ पे डेली चार्ट पे अभी एक विक लगी है। बिट स्टैम्प पे अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे 4 आवर का चार्ट है और 81,150 के आसपास अचानक से यहाँ पे विक लगी और देखो एकदम से विक लग के और फिर बिटकॉइन पंप करके वापस से 85 के आसपास आ गया है। तो हो सकता है कि जब यहाँ पे टैरिफ अनाउंस हो वापस से हमें मार्केट जो है नीचे की ओर आता हुआ दिखाई दे इसी लेवल के आसपास में, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है $82,000 के आसपास और यहाँ पे अगर आता है तो आप डिप से यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। और ऊपर की ओर अगर हम देखें, अगर कुछ यहाँ पे वापस से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं होता है, तो फिर हम यहाँ से रिकवरी करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो यहाँ
यहाँ से आप शॉर्ट लीजिए और डिप में मारिए, यहाँ पे 82,000 के आसपास का टारगेट रखिए। और लॉन्ग करना है तो आप 82,000 से लॉन्ग करके और वापस से 85 से लेके $88,000 का टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस लगाइए और 5 गुना से ज़्यादा का लेवरेज मत लीजिए। तो मुझे लगता है आज हम $82,000 से लेके $86-87 के आसपास में बिटकॉइन में यहाँ पे अप और डाउन जा सकते हैं। वॉलेटिलिटी रहेगी तो थोड़ा सा सेफ रहिएगा। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें ऑल्ट कॉइन की, तो देखो ऑल्ट कॉइन में डोमिनेंस कंटिन्यू यहाँ पे बढ़ रही है, बिटकॉइन की डोमिनेंस, जिसके कारण ऑल्ट कॉइन में यहाँ पे वापस से गिरावट देखने को मिल रही है। वीक में अगर आप देखोगे 12 से 20% के आसपास में कॉइन यहाँ पे गिरे हुए दिख रहे हैं और रीज़न यही है कि बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो 64% के लिए जा रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी आने वाले वीक में हमें कोई ज़्यादा यहाँ पे अप ट्रेंड में जाते हुए कॉइन दिखाई देंगे। थोड़ा बहुत और हमें यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। 64% अगर यहाँ पे डोमिनेंस जाती है तो ऑल्ट कॉइन में 10-15% और गिरावट आ सकती है। 64% जाने के बाद अगर यहाँ से डोमिनेंस नीचे की ओर गिरती है तो फिर हो सकता है ऑल्ट कॉइन में थोड़ी बहुत रिकवरी हमें यहाँ पे देखने को मिले। यहाँ पे अगर हम बात करें बिटकॉइन के, देखो फर्स्ट क्वार्टर के रिटर्न की, तो सबसे बुरा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। हालांकि अप्रैल में थोड़ा बहुत अभी पॉजिटिव हुआ है, पर फरवरी मार्च बहुत ज़्यादा बुरा रहा है। क्वार्टर 1 अगर आप देखोगे तो अब तक की हिस्ट्री में देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी समय से इतना बड़ा गिरावट नहीं देखने को मिला है। 2020 में यहाँ पे 10.83% डाउन था, पर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो इस बार जो है 11.82% का ड्रॉप देखने को मिला है। होपफुली क्वार्टर 2 जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। बिटकॉइन अगर यहाँ पे 90K के ऊपर जाता है तो ऑल्ट कॉइन में हो सकता है हमें यहाँ पे अच्छी रिकवरी देखने को धीरे धीरे मिले। अभी के टाइम पे दोस्तों मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे जब टैरिफ अनाउंस होगा, जब यहाँ पे ट्रंप का अनाउंसमेंट होगा, उस समय बिटकॉइन को हो सकता है यहाँ पे ड्रॉप किया जाए, बिटकॉइन डंप करे $82,000 के आसपास। तो यहाँ से आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। 5x का लेवरेज लेके 86-87 के आसपास का एसएल लगा लो और 82 पे आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना, क्योंकि यहाँ पे जब टैरिफ अनाउंस होगा बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव होंगे और उसके बाद सोचेंगे कि यार आप शॉर्ट करना चाहिए, और ऐसे में उन शॉर्ट्स को लिक्विडेट करने के लिए वापस से 200 वेल्स यहाँ पे बिटकॉइन को $82,000 से बाउंस करा सकते हैं और वहाँ पे फिर आपको एक अच्छी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये था दोस्तों अपडेट मार्केट का। आई होप आपको अपडेट अच्छा लगा होगा। अगर आप बाइनेंस के यूजर हैं थोड़ा सा सेफ रहिए, P2P पे भी थोड़ा सा सेफ रहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको 1% TDS नहीं कटता है, आप लोग भी नहीं काट रहे होंगे और इसके कारण से टैक्स के नोटिस बहुत सारे लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पर एक ऐसा एक्सचेंज यूज करो जहाँ पे आपका 1% TDS कटे, क्योंकि देखो आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें तो आपको फेस करनी ही पड़ेगी। इसलिए अभी से उन सब चीज़ों का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और सेफ रहो, नहीं तो टैक्स नोटिस आ गया। और देखो यहाँ पे हैवी टैक्स बर्डन ऑन टर्नओवर पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ आपने जो प्रॉफिट किया उस पर 30% लगेगा, टोटल टर्नओवर पे भी यहाँ पे टैक्स लगाया जा सकता है। तो ये बहुत बैड न्यूज़ है और अगर ऐसा होता है तो देखो इंडिया में ट्रेड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रेगुलेशन के अंडर में जो एक्सचेंजेस काम कर रहे हैं उनके साथ ही काम करो ना, तो बेटर रहेगा। तो ये थी दोस्तों न्यूज़। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके जरूर जाना।